है तो मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, ये उनके लिए है जो ये कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, ऊपर वाले को कोसते हैं कि हमें ये क्यों जन्म मिला और हमें ये क्यों परेशानी है, ये कठिनाई है। आज उनके लिए कहानी है कि एक आदमी तालाब के किनारे बैठा हुआ था और वो अपने आप को कोस रहा था, भाग्य को कोस रहा था। वो अपनी परेशानियों से इतना तंग आ गया था और कहता कि मुझे ये जीवन क्यों मिला, ये मुझे ऐसी समस्याएं क्यों मिली है, मैं मतलब ऐसे नहीं रह सकता। तभी वो देखता है कि एक बाज उड़ता हुआ आता है और वो हवा में उड़ रहा था और फिर एक वो चिड़िया का शिकार करता है। तो वो उसको जब वो देखता है इंसान, तो वो ये कहता है कि मेरे से अच्छा तो ये बाज है, इसे तो कोई ना चिंता है ना कोई परेशानी है, आराम से हवाओं में, खुली हवाओं में घूमता है और शिकार कर लिया, ना चिंता ना फिक्र ना किसी की कोई बात नहीं। तो वो क्या ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, काश मैं ऐसा बाज ही बन जाऊं। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि तुम क्या बाज बनना चाहते हो? तो उस इंसान ने कहा, हाँ मैं अपनी परेशानियों से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं मतलब नहीं कर पा रहा है समाधान अपनी समस्याओं का, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं बाज बन जाऊँ और खुली हवाओं में घूमूं। बाज को तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई परेशानी भी तो नहीं है। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई और कहा कि मैंने तुमको ये जन्म जो दिया है ना, इंसान का जन्म सबसे अनमोल होता है, सोच लो समझ लो। क्या बाज तो हम बना दूंगा, पर लेकिन यदि जिस दिन मैंने तुम्हें बाज बना दिया ना, उसके बाद में मैं आपको दोबारा इंसान नहीं बना सकता। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, नहीं मुझे तो तुम बाज ही बना दो। और फिर वो थोड़ी देर बाद देखता है, ऊपर से आकाशवाणी होती है कि तथास्तु, और वो बाज बन गया होता है। और वो अपने आप को देखा है बाज के रूप में, वो खूब खुली आसमान में उड़ता है, इधर से उड़ता है उधर से, बहुत खुश होता है, कह रहा है कि क्या जीवन है, ना कोई चिंता है ना फिक्र है, कोई भी नहीं है। और वो शाम तक खुली हवाओं में घूमता रहता है, बहुत खुश रहता है। और जब वो शाम होने लगती है तब ये सोचता है कि अब मुझे अपना रहने का ठिकाना होना चाहिए। तो उसने लकड़ियों को बीन बीन के, चुन चुन के एक पेड़ पर घोंसला बनाया और उसमें जाके वो सो गया। कह रहे अगले दिन सुबह फिर उड़ूंगा और अपना शिकार करूंगा और तब फिर आराम से रहूंगा, ना कोई चिंता ना फिक्र। अगले दिन वो सुबह फिर उड़ता है, तो काफी ढूंढता है लेकिन उसको कहीं भी शिकार नजर नहीं आता। तो पास में जंगल था, तो जंगल में भी जाता लेकिन वहां नजर नहीं आता। वो एक पेड़ पे बैठ जाता है, तो जब वो पेड़ पे बैठा तो उसको एक बीमार चिड़िया नजर आती है। तो वो बीमार चिड़िया का शिकार करके अपना पेट भर लेता है। उसके बाद में फिर आके अपने घोंसले में सो जाता है, सोचता है कि चलो आज तो मिल गया, कल की कल को देखेंगे, सुबह फिर मैं और जल्दी उठ के उड़ान भरूंगा और खुली हवाओं में घूमूंगा और न चिंता न फिक्र, शिकार करूंगा, फिर सो जाऊंगा। अगले दिन वो ऐसे ही घूमता रहा, शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसको शिकार नहीं मिला। वो पास के जंगल में गया, वहां भी उसको शिकार नहीं मिला। वो पेड़ के पास बैठ गया कि आज कम से कम बीमार चिड़िया ही मिल जाए, लेकिन उसे बीमार चिड़िया भी नहीं मिलती। वो ऐसे ही भूखा सो जाता है, उसे बहुत चिंता होने लगती है। फिर सोचता है अगले दिन फिर आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल तो मिल ही जाएगा शिकार। अगले दिन फिर ऐसी उड़ान भरता है। अब जो उसका अंदर से शौक था उड़ने का, लेकिन भूख इतनी तेज थी तो वो सब चीजें मतलब शौक खत्म होते जा रहे थे उड़ने के, बस ताकि मुझे जल्दी से कहीं ना कहीं से बस मुझे शिकार मिल जाए। लेकिन उस दिन भी उसको शिकार नहीं मिला और आके वो घोंसले में लेट गया। लेकिन उसे क्या पता था कि एक मुसीबत और है। बहुत तेजी से तूफान आया तो घोंसला कहीं और गिरा और बाज कहीं और गिरा, और बाज एक नुकीली लकड़ी पे गिर गया और उसका जो पंजा था वो घायल हो गया। भाई 2 दिन से तो वैसे ही खाने को नहीं मिला, ऊपर से पंजा घायल हो गया। और जो बाज का पंजा होता है ना, वो शिकार करने में काम आता है, उसी से ही शिकार करता है।
अब 2-3 दिन हो गए और जब वो बाज इतना कमजोर हो गया, जब उसे खाना ही नहीं मिल रहा था, जो कौवे होते हैं ना, 7-8 कौवों का झुंड आया और उसको वो नोचने लगे, उसके जख्म को नोचने लगे, क्योंकि कौवे अक्सर ऐसा ही करते हैं। जब बाज ऐसे हो जाता है घायल तो उसको नोचने लगते हैं। लेकिन बाज में एक टैलेंट होता है कि वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ को उड़ता है। जो कौवे हैं वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और जो बाज होते हैं वो बादलों से ऊपर भी उड़ जाते हैं। लेकिन इस बाज में तो इतनी शक्ति थी ही नहीं थी, उसमें ताकत ही नहीं थी, क्योंकि खाना भी नहीं मिला था, ऊपर से उसके पंजे में भी जख्म था, तो इतना उड़ ही नहीं पा रहा था। थोड़ा थोड़ा उड़ता था, बैठ जाता था और कौवे उसके पास में आने लगते। किसी तरह से उसने अपने आप को बचा के एक जो हॉस्पिटल था उसके हॉस्पिटल के ऊपर छत पे बैठ गया और देखने लगा कि पेशेंट आ रहे हैं और हॉस्पिटल में इलाज करवा रही हैं। तो जब वो ये सोचने लगा कि मैं तो किसी से कह भी नहीं सकता, और मेरी ना मैं हॉस्पिटल में दिखा सकता, ना मैं अपनी व्यथा बता सकता, मैं तो बेजुबान हूं, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। नहीं तो मैं इंसान होता तो अपना छोटे मोटे जख्म का तो कहीं भी इलाज हो जाता। और उसे अपनी गलती पे पछतावा होने लगा कि मैंने क्यों ऐसा भगवान से मांगा कि बाज हो जाए। वो ऐसे ही 4-5 दिन और भूखा प्यासा तड़पता रहा और अंत में वो मर गया। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो ये सोचते हैं कि हमारी परेशानी ज्यादा है, हमारी परेशानी ज्यादा है, अरे सबकी अपनी अपनी परेशानी है। ऊपर वाले ने जिस हाल में रखा है ना, उसी में ही खुशी ढूंढो और उसी में ही और बेहतर करने की कोशिश करो और अच्छा करने की कोशिश करो। जब ही तो आपको जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। और मैं आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।